आखिर पश्चिम बंगाल की जनता कब जगेगी? संविधान के रास्ते में लोग चलेंगे या नहीं? 4 मई 2026 सोमवार का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लेकर आता है। बीजेपी लगभग 207 सीटों पर जीत हासिल करती है। समर्थक सड़कों पर उतरते हैं, जश्न शुरू होता है। लेकिन कुछ ही घंटों में कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जश्न की जगह आग, हिंसा और डर की तस्वीरें सामने आने लगती है। टीएमसी दफ्तरों पर बीजेपी के झंडे फहराए जाते हैं, कहीं पथराव, कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी। और फिर सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र अब सिर्फ जीत का जश्न रह गया है या विरोधियों को मिटाना भी राजनीति का हिस्सा बन चुका है? 4 मई की शाम कोलकाता के टॉलीगंज, कस्बा, आसनसोल का जमूरिया, बरीपुर, कमरहाट, बारानगर, बहरामपुर, फलता, सिलीगुड़ी, कई इलाकों में टीएमसी कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे लगाए जाने की खबरें आने लगती है। न्यू मार्केट इलाके में बुलडोजर एक्शन की चर्चा शुरू होती है। और फिर देखते ही देखते सड़कों पर तनाव बढ़ने लगता है। कहीं हमला, कहीं पथराव, कहीं आगजनी। ऐसा लगने लगता है जैसे चुनाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। सबसे बड़ा सवाल, 207 सीटें जीतने के बाद भी इतनी हिंसा क्यों? क्या सिर्फ सत्ता बदलने से राजनीतिक दुश्मनी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है क्या? 5 मई मंगलवार बेला में 45 वर्षीय टीएमसी पोलिंग एजेंट विश्वजीत पटनायक को कथित तौर पर घर से फोन करके बाहर बुलाया जाता है। और फिर हमला। उधर न्यू टाउन में 46 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की विजय जुलूस के दौरान झड़प में मौत हो जाती है। आरोप लगते हैं कि टीएमसी समर्थकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस टीएमसी नेता कमल मंडल समेत कई लोगों को गिरफ्तार करती है। इसी बीच बीरभूम में हत्या के आरोप, मुर्शिदाबाद में ना सिर्फ लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, बल्कि एक विचारधारा खत्म कर रही थी। सिलीगुड़ी में टीएमसी ऑफिस में आग और बंगाल का माहौल और डरावना होता जाता है। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं था, सवाल था क्या लोकतंत्र में जीत का जश्न अब जानलेवा बन चुका है? क्या हर चुनाव के बाद बंगाल में लाशें गिरना एक नॉर्मल चीज बनती जा रही है? 6 मई बुधवार मध्यग्राम रात लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राठ पर हमला होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर एसयूवी रोकते हैं और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलीबारी। 42 वर्षीय चंद्रनाथ राठ की मौत हो जाती है, ड्राइवर घायल हो जाता है। इसके बाद फिर कई इलाकों से हमले, बमबारी और फायरिंग की खबरें आने लगती हैं। दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, हुगली, हर जगह तनाव। और अब सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। क्या बंगाल में राजनीति अब बंदूक और बम की भाषा बोलने लगी है? क्या प्रशासन हालात संभालने में कमजोर पड़ गया? 7 मई से 9 मई के बीच लगातार छिटपुट हिंसा की खबरें आती रही। कहीं संपत्ति को नुकसान, कहीं बमबारी, कहीं फायरिंग। पुलिस कार्रवाई करती है। 200 से ज्यादा एफआईआर, सैकड़ों गिरफ्तारियां, कई इलाकों में केंद्रीय बल तैनात। लेकिन सवाल फिर वही, अगर प्रशासन इतना सक्रिय था तो हिंसा रुक क्यों नहीं रही थी? क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे थे या उन्हें सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे? 10 मई शनिवार पूर्व में मेदिनीपुर की खिजुड़ी इलाके की नीच कस्बा ग्राम पंचायत हिजली शरीफ रात लगभग 11 बजे और फिर एक बाजार आग में जल उठता है।
इधर कालू घर कॉल नहीं है सीधे इधर कालू कॉल नहीं पचास 60 से ज्यादा दुकानें कुछ ही घंटों में राख बन जाती हैं। टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी समर्थित लोगों ने आग लगाई, लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या थी? यह आग हिंदू या मुस्लिम को नहीं देख रही थी। दोनों समुदायों की दुकानें जली। किसी की कपड़ों की दुकान, किसी का राशन, किसी की छोटी सी चाय की दुकान। सोचिए, जिस इंसान ने सालों मेहनत करके छोटी सी दुकान बनाई होगी, अगर उसकी पूरी जिंदगी एक रात में राख हो जाए तो उसमें उस पर क्या बीतती होगी? उसकी पत्नी ने क्या सोचा होगा? उसके बच्चे उस रात कैसे सोए होंगे? घर में शायद अगले दिन खाने तक की चिंता आ गई होगी। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। पहले गरीब आदमी मरता है, नेताओं की सुरक्षा बढ़ जाती है, लेकिन आम जनता सड़क पर बर्बाद हो जाती है। इसी दौरान गोगहाट वन के नौकुंडा इलाके से टीएमसी पंचायत सदस्य सहदेव बाग की लाश मिलने की खबर आती है। टीएमसी इसे राजनीतिक हत्या बताती है, वहीं बीजेपी नेता इसे अंदरूनी संघर्ष भी बताते हैं। लेकिन सच चाहे जो हो, एक और जान चली गई। और फिर वही सवाल, आखिर पश्चिम बंगाल में हर चुनाव के बाद लाशें क्यों गिरती है? क्या बंगाल की राजनीति अब विकास से ज्यादा बदले की राजनीति बन चुकी है? जब जनता रोजगार मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, सुरक्षा मांग रही है, तब नेता शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त क्यों हैं? आखिर कब तक दुकानदार, छोटे कार्यकर्ता, आम परिवार और राजनीतिक लड़ाई की कीमत चुकाते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में जनता जीतती है या सिर्फ राजनीतिक पार्टियां? अगर राजनीति के नाम पर आग, खून और डर ही मिलता रहा तो फिर लोकतंत्र और जंगल राज में क्या फर्क बचेगा? धन्यवाद।